प्यारे बच्चों, दूर बैठी हमारी माताएं, सुनाई पड़ रहा है? पड़ रहा है? सुनाई? चलिए यहाँ आ जाओ तो अच्छा रहे। तो मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने आया। 10 साल पहले इस देश में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आए और उन्होंने देशवासियों के सामने कई बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, हमें तुम गद्दी में बिठाओ, कांग्रेस का काला धन विदेशों में जमा है, हम 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख आ जाए। हम तब भी चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने सोचा पाल साहब को तो 2 बार जितवा चुके हैं, एक बार देख ले मोदी जी को, ना 15 लाख सही 5 आए तो 5 वोट है, 25 लाख तो ऐसे ही क्यों भाई? 15 रुपया आए किसी खाते में नहीं आए, बात झूठी हुई ना। उन्होंने नौजवानों से वायदा किया कि नौजवानों हमें इस देश की गद्दी सौंपो, हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करते हैं। आज के 10 साल पहले जब आप अपने किसी लड़के के लिए पढ़ी लिखी लड़की, लगी हुई लड़की ढूंढते थे तो कोई बैंक में, कोई पुलिस में, पीएससी में, रेलवे में, बीएसएनएल में, पेट्रोलियम में, कहीं न कहीं मिल जाता, एयरफोर्स में, मिलिट्री में मिल जाता था ना। लेकिन इन 10 सालों में तुम कोई एक आदमी का नाम नहीं बता सकते हो जो गांव का या आपका कोई रिश्तेदार सरकारी नौकरी पाने का काम, यानी 2 करोड़ नौकरी देने वाला 10 साल में 2 करोड़ नौजवानों का, जिनके 18 से 20-25 साल की उम्र थी, वो सब सरकारी नौकरी लायक बचे हैं नहीं। क्यों भाई? गलत बात है। यानी 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। उन्होंने किसानों से कहा कि किसानों, हम तुम्हारी आय दोगुनी करेंगे। किसान की आय दोगुनी तो नहीं हुई, 10 साल में 10 किलो यूरिया DAP जरूर कम हो गए। और दिन भर आदमी खेतों में काम करता है और रात भर जानवर खाने का काम करता है, किसान खुदे दुगुनी आ गया। आज मार्केट पर किसान, उनको हाले गाड़ करके उनके ट्रैक्टरों को पंचर किया जाता है। क्यों? कि हमारा लागत का, हमारी फसल का उचित मूल्य सरकार निर्धारित करे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं हो रहा, हाले गाड़े जाने। तो किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा, पूरे देश के साथ धोखा। अरे क्यों? कौन समाज कर रहे बच्चे? तो अब कोई नया तो फिर गारंटी कर रहे, मोदी गारंटी, जिसको 10 साल से वोट किया था लोगों ने देखा भी नहीं था। गाँव आए हैं? क्यों आएंगे? उनकी मोदी की गारंटी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि ये चुनाव सिर्फ हमें MP बनाने का चुनाव नहीं, 2 बार बना चुके हैं, MLA हम रह चुके हैं। ये चुनाव भारत के उस संविधान को बचाने का चुनाव है जो 75 साल पहले छतेरी नहीं, पूरे आसपास पूरी विधानसभा में एक भी आदमी नहीं होता था जो पंचायत का सदस्य बन सके। 75 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 वोट का अधिकार, जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला तो 1 वोट का अधिकार रानी और मेहतरानी के वोट की कीमत बराबर करके उन्होंने स्वर्णिम की शुरुआत करने का काम किया था। उन्होंने 1 वोट का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा आज के बाद तुम 1 वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तो बनाओगे ही, जिनमें हिम्मत होगा, चाहत होगी, हौसला होगा, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच भी जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज के बाद भारत के लोकतंत्र में, भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की धन और धरती का बराबर का मालिक होगा। लोग अब तक 75 साल बाद नहीं सोच पाए हैं। अगर हमें बटन दबाओ और हम MP बन जाओ, हम लेटर लिख दे और तुम्हारा कोनो CC रोड बन जाए
तो वह सीसी रोड सरकारी हो जाए क्या भाई? तो तुम्हारी भी कि सरकारी में भाई? तुम्हारा एमपी, तुम्हारा वोट, तुम्हारे वोट एमपी, तुम्हारे वोट से सरकार, और सरकार को पूरे पैदा होने से मरने तक जो पैसा टैक्स में देते हो उसी से लेकर जहाज तक, कोई चीज कफन तक में जीएसटी है। यही टैक्स जब पूरे देश में इकट्ठा होता है, यही राष्ट्र की इनकम है, इसी से देश का विकास होता है, इसी से एमपी एमएलए को फंड मिलता है, जिससे तुम्हारा विकास होता है। तो पैसा भी तुम्हारा, एमपी एमएलए प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तुम्हारा, और जब तुम्हें दे दे तो कह दे सरकारी हो क्या भाई? तो हम ये कहना चाहते हैं 2009 में आपने हमें बनाया, 2009 में फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ। तब 2013 कोटेदार के यहाँ जो बोर्ड लगा है उसमें देखते होंगे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, मैं एमपी था। तब भोजन के अधिकार का कानून बना, तब गैस सिलेंडर 300 का था, अब 1100 का है। 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए होते हैं। ये 12 और 13 रुपए मोदी जी ने कोरोना काल में माफ कर दिए, और तुम्हारी जेब से 800 रुपए निकालना शुरू कर दिया। सिलेंडर में 800 ले रहे हैं, डीजल में कितने ले रहे हैं तुम्हें अंदाजा नहीं। हर चीज आसमान छू रही है, और 12-13 रुपए माफ करके कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। वो गाली देते हैं दलितों को, पिछड़ों को, कहते हैं महिलाओं का वोट और दलितों का वोट तो 5 किलो राशन में ले लेते। भैया ये मोदी जी की खैरात और कपा भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। इसको अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत है क्या भाई? आज सुन रहे नहीं? तो साथियों, सब कुछ बिक चुका है। एयरपोर्ट एयर इंडिया बिक गया अडानी अंबानी को, पेट्रोलियम और बीएसएनएल अडानी अंबानी को बिक गया, रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी को बिक गया, एनटीसी मिले, आर्डिनेंस फैक्ट्री अडानी अंबानी को बिक गई। अगर पंजाब के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान संघर्ष न करते तो जो बीघा खेत है ना तो छचेने वाले वो सब अडानी अंबानी के नाम हो जाते। यही गुजरात मॉडल है। आने वाले समय में कोई भी सरकारी नौकरी बची नहीं तो मोदी जी ने ढूंढे, और कहते क्या थे? कसम हमें इस माटी की, हम देश नहीं बिकने देंगे, और 10 साल में कोई चीज नहीं बची जो उन्होंने बेचने का काम न किया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ भी नहीं बचा। अब केवल बचा है तो 24 के चुनाव में तुम्हें बटन दबाने का अधिकार बचा है। और अगर इस बार भी तुम डर गए, इस बार तुम बच गए, और इस बार किसी मोदी जी के नए चारा में फंस गए, तो आने वाली पीढ़ी फिर हजारों साल गुलामी की ओर चली जाएगी। कोई चुनाव होने वाला, ये सैनिक सुनकर तो यहाँ से जिला पंचायत बने थे, कोई प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख पाए। तो ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश की संपत्ति, देश बिक रहा है, उसको बचाने का चुनाव है। और इसको बचा कौन रहा है? जो नेता आदरणीय मोदी जी खिलाफत करने का काम करते हैं उसको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इमरजेंसी है कि नहीं है? केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में, संजय सिंह जेल में, राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण दिया, गुजरात में मुकदमा लिखा गया, वही ट्रायल करके उन्हें पार्लियामेंट से, ये राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर नहीं किया गया। बाकी नेताओं को बताया गया कि जब इतने ताकतवर नेता को हम पार्लियामेंट से बाहर कर सकते हैं तो तुम्हारी सबकी क्या औकात है? डरो। तो डर किया तो
मोदी जी के साथ आ रहे हैं, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी रहा हो, अगर मोदी जी के साथ चला जाए तो एरियल से नहा के धुल के बिल्कुल साफ सुथरा, क्या भाई? तो इसलिए आपसे निवेदन करने आए, हम तो आपके बीच में है ही है, तुम्हारी हमारा तो काम तुम्हें दिख जाएगा। ऐसा कोई भारत का आदमी नहीं जिसे बिजली न चाहिए। बिजली 24 घंटे चाहिए, किसान को चाहिए, नौजवान को चाहिए, मजदूर को चाहिए। हमने इसको ध्यान में रखकर 4000 मेगावाट का पावर प्लांट घाटमपुर में लगवाने का काम किया। 10 साल में उसको चलवा नहीं पाए। और तुम्हारा वर्तमान जो मोदी गारंटी वाला सांसद है, वो वहाँ पावर प्लांट के अंदर जाता है, रात भर उठता है, टैची माल लेके चलाता है, इसलिए पावर प्लांट अब तक नहीं, पूरे प्रदेश को बिजली नहीं मिलती, दूसरे प्रदेश को सप्लाई होती। इतना बड़ा पावर प्लांट हमने लगवा दिया है। ऐसा कोई रेलवे स्टेशन नहीं जिसमें हमने काम कराया। तुम्हारा पतरा स्टेशन है यहाँ के लोग कहते थे हमारी लड़कियों की शादी नहीं होती, लड़कों की शादी नहीं होती, नदियां बीचों पर थी, स्टेशन में हाल्ट बनवा दो। हमने कोई भारत का पहला है इतिहास में, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, हमने वहां हाल्ट बनवा दिया। ट्रेनें 2 रुकवा दी, तुम्हारे उगड़ा में 2 ट्रेनें रुकवा दी, लालपुर में 2 ट्रेनें रुकवा दी। ऐसा कोई मंदिर मस्जिद नहीं रहा होगा जिसने मांगा हो हमने सोलर लाइट हैंडपंप न दिया हो। ऐसा कोई विकलांग न बचा होगा जिसको हमने ट्राईसाइकिल, छड़ी, कान की मशीन न दी हो। लेकिन वर्तमान जो 10 साल में मोदी गारंटी में तुमने वोट दिया है, जिसको एमपी बनाया है, वो न तो तुम्हारी सुध लेने आया, न उसका कोई नाम का कहीं तुम कोई पत्थर देख सकते हो कि उसने एक काम किया। भाई आप भी मोदी की गारंटी में वोट दोगे? बताओ भाई, आप पूछा क्या भाई? अब इस बार अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए 2 ही नेता संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले बिना डरे बिना रुका अगर कोई नेता संघर्ष कर रहा है देश को बचाने के लिए, तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। यहाँ पर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए अगर कोई सक्षम है तो उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नेता। इंडिया गठबंधन जिस दिन से किया है, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमान भाइयों को भरोसा हो गया है कि अगर इस देश के संविधान को कोई बचा सकता है, आने वाली पीढ़ी को कोई भविष्य बचा सकता है, देश को गुलाम होने से बचा सकता है, तो इंडिया गठबंधन बचा सकता है। बहन जी डर गई, बहन जी को भी आना चाहिए साथ में कि नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो फिर बहन जी बनेगी, तो संविधान बचेगा तो बहन जी बचेंगे। इसलिए अब बहन जी की परवाह किए बिना वो तो डर गई, तो अलग अपन चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए हम उसी से प्रत्याशी हैं, आपके जाने पहचाने। हमारा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है, हमारे आम आदमी के लिए दरवाजे 24 घंटे। हम अपना मोबाइल न मेरी बीवी उठाती है, न पीए उठाता है, स्वयं उठा के पलट के जवाब देने का काम करते हैं। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि धूप बहुत होगी 13 मई को भी, तुम धूप में काम करने वाले लोग हो, किसान हो, अगर तुमने धूप की परवाह की, आलस किया, बट गए, डर गए, लालच में फंस गए, तो आने वाली पीढ़ी हजारों साल के लिए फिर से गुलाम हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 13 तारीख में धूप की परवाह किए बिना इस देश को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए घरों से निकलकर बिना बटे बिना डरे एकजुट होकर सुबह से लाइन लगा करके साइकिल के सामने वाली बटन दबाने का काम करोगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, हम आपके मुश्किल परेशानी के लिए जब भी याद करोगे, हम जब से राजनीति कर रहे हैं प्रत्येक राष्ट्रपति को अकबरपुर में मिल जाएंगे। एसपीडीएम का काम होगा तो वहां पर आपके साथ चल के कराने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।